फिर बहुविकल की श्रृंखला में आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए देखिए किसका पूछ रहा है, क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में आपसे पहचानना है कि कौन सा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए बच्चों, हम लोग को आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन शब्द में आप देख लो क्रोमियम Cr लिखा हुआ, Cr से हम लोगों को डर लगता है, तो यहाँ डर लगेगा पक्का। देखिए क्या लिखा है Cr का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो डर लगेगा जरूर। देखिए यहाँ पे, तो पहले हम Cr को देखते हैं, Cr का क्या कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों इसका एटॉमिक नंबर क्या है 24, अपवाद की श्रेणी में आता है। किस में आता है, अपवाद की श्रेणी में आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया बच्चों 3d4। ये आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैच कराओ देखते हैं। तो पहला मैच कर रहा, लेकिन यह अपवाद है। क्या है ये, अपवाद है। इसका विन्यास नियमों से भिन्न आता है। ये जब हम अबव के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, तो पता चलता है कि नहीं 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4s1 3d5 होता है। क्या होता है बच्चों, याद कर लो 4s1 3d5। तो पता करते हैं क्या 4s1 3d5 है, तो ये बी वाला है। देखो बच्चों कौन सा है, बी वाला यहाँ मैच कर गया है। तो रट लो, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपसे पूछता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, तो अपवाद वाला ही पूछेगा बच्चों। नियम से अलग है, क्या है ये, नियम से अलग है। तो चलिए ये ऐसा आया तो हमको देखना है कि इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आएगा। भैया लास्ट में आइडिया बताएंगे कैसे आप पहचानोगे। अगला हम लेते हैं ऐसे और एक अपवाद का, जो प्रथम संक्रमण तत्व का है वो कॉपर है। क्या है बच्चों, कॉपर। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ध्यान से आप समझिए, इसका लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग इस तरह से 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 3d9। फिर हमने लिखा यहाँ पे कुछ ऐसा विन्यास इस टाइप का लिख दिया है। यहाँ लिख दिया है 4s2 0, यहाँ क्या लिख दिए हैं 10, कुछ यहाँ ऐसा लिख दिए हैं 4s3 3d8, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। क्या है, चार ऑप्शन है बच्चों। ध्यान से आप समझो, कितने ऑप्शन हैं, चार। क्या देखिए, ये Cu कॉपर है बच्चों, ये भी अपवाद है। तो बड़े ध्यान से देखिए आप लोग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है आपके ऑब्जेक्टिव का। हम लोग वैकल्पिक श्रृंखला देख रहे हैं और हमको अच्छे से अच्छे ये समझना है कि हमारे कैसे नंबर आए। तो देखिए फिर से ऑप्शन ए चलते हैं, बी सी और डी। तो पहले हम ऑप्शन में न जाकर पहला अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो कॉपर है बच्चों, ये भी अपवाद है। क्या है, अपवाद है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 19 है, 29 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। बच्चों जोड़ लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। इसका मतलब बैच तो कर रहा है, ये नियमों के अनुसार सही है, बट ये अपवाद है। क्या है, ये अपवाद है। तो अपवाद है तो बच्चों जानते रहिए, इसका वास्तविक जो विन्यास होता है वो 4s1 3d10 होता है। क्या होता है, 4s1 3d10। ये नियमों के अनुसार है, ये वास्तविक इसका है बच्चों। कैसा है ये, वास्तविक। याद रखना, ये दोनों एग्जाम्पल जो आए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि हम आइडियाज़ के द्वारा कैसे पहचान लें। आइडियाज़ के द्वारा क्या करें, कैसे पहचाने, तो उसके लिए आइडिया हम बता रहे हैं आपको कि यदि लास्ट में डी ब्लॉक का तत्व हो, डी ब्लॉक का क्या हो, तत्व हो, और उसके डी वाला विन्यास D4 आ जाए। क्या आ जाए, D4 आ जाए या D9 आ जाए, तो 100% वो अपवाद है। क्या होगा,
अपवाद होगा। याद रखना कि D4 और क्या D9, अगर D4 और क्या हो D9 हो और अगल बगल में ये क्या हो यस और D हो, यस और D हो तो 100% अपवाद है। यस से एक इलेक्ट्रॉन D में बढ़ा दीजिएगा। जैसे आप देखते हैं यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है, ये कॉपर का एग्जाम्पल है और यहाँ 4s2 3D क्या है 9 है, देखो किस में आ गया D9 में आ गया। कहीं भी आ जाए ये D9 तो 100% क्या होगा अपवाद होगा। तो आप यस का एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दो D को दे दो, लेकिन याद रखना यस और D या ऐसे याद रखना यस हो चौथे सेल का, पांचवें सेल का, तीसरे सेल का। अब आप देखिए यहाँ पे चौथा सेल है तो 4s है, ये तीसरे का क्या है D है। तो ये बड़ा और छोटा वाला सेल हो, बड़ा वाला सेल पहले हो, छोटा वाला सेल क्या हो बाद में हो। 4s2 और D4 आ जाए, क्या आ जाए 4s2 D4 आ जाए तब भी अपवाद है, और D9 आ जाए तो तब भी अपवाद है। तो याद रखिएगा तब ऐसी स्थिति में यस का एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देना D को दे देना, किसको दे देना D को दे देना। तो याद रखना एक गाना याद रखना बच्चों, तो मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ। अगल बगल देखिए शाहिद कपूर का गाना है, तो शाहिद कपूर यहाँ यस है, इधर कौन है दीपिका पादुकोण है, ये यस और ये क्या है D है। तो यस किसकी व्यवस्था बनाएगा D का। तो अगल बगल के कॉन्सेप्ट से याद रखिए यस शाहिद कपूर किससे मिलने जा रहा है दीपिका पादुकोण से, तो कुछ गिफ्ट करेगा। गिफ्ट क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन का। तो जब ये दीपिका पादुकोण D4 में हो और किसमें D9 में हो तो इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये ज़्यादा अस्थायी व्यवस्था में आ जाएगा। तो ऐसे हम बता लेंगे D4 और D9, D4 और D9 एक अस्थायी व्यवस्था आ जाती है। आगे हम अस्थायित्व की व्याख्या करेंगे बच्चों। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव से अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर लेंगे। हमको पता है कि हमारे पास कितने पेपर के सेट होते हैं 7, कितने होते हैं 7, एक सेट में कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे 6। तो ऐसे बच्चों कितने पॉइंट कम से कम 42 पॉइंट आना चाहिए। तो हम लोग पहली श्रेणी में पढ़ रहे हैं, जो श्रृंखला लेके चल रहे हैं वो क्या बहुविकल्पी का। तो हम लोग यहाँ पढ़े आज जो अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वहाँ से बनता है। और बच्चों आगे चलते हैं, कुछ और विन्यास देखते हैं कि भाई आइडियाज हम कैसे ऐसे पकड़ लें, अपवाद है कि नहीं है। जैसे चलते हैं हम लोग AG सिल्वर का, ये जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं प्रथम संक्रमण तत्व और द्वितीय संक्रमण तत्व जो बार बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल फिक्स टाइप के एरियाज हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, हम किसका लेते हैं सिल्वर का। ये भी अपवाद है, क्या है ये भी अपवाद है। तो आते हैं पता चलेगा हमको यहाँ 5s2 और क्या निकलेगा 4d9। देखो बच्चों आ गया D9, क्या आया D9। तो D9 में आपको पता है कि अपवाद होता है, क्या होता है अपवाद होता है। तो याद रखिए तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ, फिर वही कॉन्सेप्ट यस और D। ये शाहिद कपूर ये कौन है दीपिका पादुकोण। तो याद रखिएगा शाहिद कपूर किसके पास जाएगा दीपिका पादुकोण के पास, तो कुछ न कुछ गिफ्ट करेगा। वो क्या करेगा, किसके पास स्थान कितना है उतना ही ये क्या करेगा गिफ्ट देगा। तो हमारे पास ऐसे देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है 9 इलेक्ट्रॉन, एक का स्थान खाली है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो क्या निकल जाएगा बच्चों 5s1 4d10, ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगर कहीं लिखता है तो आप तुरंत पहचान लो क्या यस और D। तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ, अगल बगल में D वाला विन्यास क्या है D4, क्या है D9, 100% अपवाद होगा। ऐसे आप गोल्ड का निकाल सकते हो, ये भी बिल्कुल इसी आइडियाज़ पे फिक्स बैठेगा आपका, तो सही सही आंसर आप बता सकते हो। तो चलिए हम आगे अभी देखेंगे, ऐसी श्रृंखलाएं आपको मिलती रहेंगी बहुविकल्पी। लेकिन अगर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के एरिया को कवर करना है तो आपको थोड़ा सा काम करना है कि ट्रिकी कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए और साथियों में क्या करिए बच्चों शेयर करिए। धन्यवाद देखने के लिए।